आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश में फुल स्पीड में है कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,502 नए मामले। 3,32,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 325 लोगों की गई जान। देश भर में अब तक कोरोना से 9,520 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बेकाबू है कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,390 नए मामले। 1,07,000 के पार कुल आंकड़ा। अब तक 3,950 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,224 नए मामले। 41,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 1,327 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। डॉक्टर्स की तैयारियों और रणनीति पर रिपोर्ट ली। एलएनजेपी अस्पताल में गृह मंत्री ने डॉक्टर्स और नर्सों से की बात। कोरोना मरीजों की देखभाल को लेकर ली जानकारी। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 1900 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव आया। यहाँ पे 2000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और बढ़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1,178 बेड बढ़ेंगे। दिल्ली के हरेक अस्पताल के कोरोना वार्ड में लगेगा सीसीटीवी। गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी के दौरे के बाद दिए हैं निर्देश। कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर और नर्सों को मानसिक रूप से तैयार करने की योजना। अमित शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों की काउंसलिंग के दिए निर्देश। दिल्ली के हालात को लेकर अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक में की माथापच्ची। 20 जून तक राजधानी में रोजाना 18,000 टेस्ट करने का लक्ष्य। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने उठाया प्राइवेट अस्पतालों और लैब की मनमानी का मुद्दा। पाल कमेटी के गठन का फैसला। टेस्टिंग में पैसे लेने की बात हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमाने की बात हो, उसके लिए डॉक्टर पॉल कमेटी बनी है। नए प्राइस 2 दिन के अंदर आएंगे। नए नियम के मुताबिक वो प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी नहीं कर पाएंगे। सर्वदलीय बैठक में दिल्ली सरकार ने दिया बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर। सरकारी और निजी अस्पतालों में होगी करीब 3,000 बिस्तरों की बढ़ोतरी। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। सीएम केजरीवाल पर कोरोना को लेकर गुमराह करने का आरोप। 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो 2019 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। द्वारका में एक हॉस्पिटल है, अंबेडकर नगर में हॉस्पिटल है, एक बुराड़ी में। तो ये आखिर दिल्ली सरकार खेल क्या कर रही है? मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे ने दिल्ली सरकार को किया परेशान। बैंक्वेट हॉल को भी कोविड अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल की तैयारी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म पर लगेंगे आइसोलेशन कोच। आज से नहीं चलेगी कोई ट्रेन। एम्स के पूर्व डायरेक्टर एमसी मिश्रा का कोरोना संक्रमण पर बड़ा बयान। कहा मार्च में ही हो गई थी कम्युनिटी स्तर पर फैलने की शुरुआत। वो मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में निजामुद्दीन जमात फियास्को हैपेंड। दैट एक्चुअली वाज द बिगिनिंग ऑफ बिग स्केल कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कई हफ्तों से जारी उहापोह के बाद खोला गया दिल्ली यूपी बॉर्डर। लोगों को जाम से मिली राहत। मुंबई में आज से फिर से शुरू हुई लोकल ट्रेन सेवा, लेकिन सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को यात्रा की इजाजत। मुंबई एयरपोर्ट से रोजाना 100 फ्लाइट की मंजूरी। दोबारा खुलने के बाद अभी तक सिर्फ 50 विमानों की थी आवाजाही। महाराष्ट्र में पूरी तरह कोरोना मुक्त इलाकों में स्कूल खोलने को सीएम उद्धव ने दी मंजूरी, लेकिन प्रभावित इलाकों में चलेंगी सिर्फ डिजिटल क्लास। तमिलनाडु ने 4 जिलों में फिर से लगाया लॉकडाउन। 19 से 30 जून तक जारी रहेगी पाबंदी। राजधानी चेन्नई में भी बहाल की गई पाबंदियां। दिल्ली के द्वारका इलाके में आईआरएस अफसर ने कोरोना के शक के चलते दी जान। कार में मिला शव। महाराष्ट्र में अब आधी कीमत पर होगा कोविड-19 का टेस्ट। निजी लैब्स के लिए तय की गई अधिकतम फीस। फिलहाल खुले रहेंगे दिल्ली के बाजार। गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद व्यापारियों का फैसला। दिल्ली से सटे नोएडा में आवासीय सोसाइटी की कोरोना से बचाव की नई पहल। कैंपस में ही बनाया आइसोलेशन वार्ड। नोएडा में 4 और पुलिस वालों में कोरोना का संक्रमण। अब 23 पुलिस वाले हो चुके हैं अब तक संक्रमित। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 2 और कोरोना मरीजों की मौत। जिले में अब तक वायरस से 22 लोगों की जा चुकी है जान। गुरुग्राम में अधिकारियों के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर की बैठक। कोरोना के हालात को लेकर चर्चा। कोरोना संक्रमण को फिर से
लेकर तेज हो गई है सियासत। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी, एमपी, गुजरात, दिल्ली को दिया अपने प्रदेश में टेस्ट करवाने का ऑफर। 18 जून को अयोध्या जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ। राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कामों का जायजा लेने की तैयारी। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की राम मंदिर पर नई मांग। कहा, मंदिर के इतिहास में लिखा जाए आडवाणी, जोशी और कटियार का नाम। पटना में नीतीश के खिलाफ तेजस्वी ने पोस्टर के जरिए दी चेतावनी। 100 दिन बाद भी घर से नहीं निकले सीएम तो पूरे राज्य में ढोल बजवाएगी आरजेडी। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को भेजा कानूनी नोटिस। गलत तरीकों से छवि खराब करने का लगाया आरोप। बिहार में विधान परिषद की खाली सीटों पर 6 जुलाई को होगा मतदान। 9 सीटों पर वोटिंग की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा। आसनसोल बर्नपुल रोड पर लगा दिया है जाम। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात 2 अधिकारियों को पाकिस्तान ने हिरासत में लिया। भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। गुजरात में 24 घंटे में तीसरी बार कांपी धरती। भुज के पास केंद्र बिंदु रिक्टर स्केल में 4.1 मापी गई तीव्रता। मुंबई में पंचतत्व में विलीन हुए सुशांत सिंह राजपूत। पिता और साथी स्टार ने दी अंतिम विदाई। सुशांत के परिवार ने खुदकुशी की थ्योरी को नकारा। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती और बाकी दोस्तों से पुलिस करेगी पूछताछ। सुशांत सिंह की खुदकुशी पर बॉलीवुड के दिग्गजों के खिलाफ कंगना रनौत ने खोला मोर्चा। कहा, बॉलीवुड में होता है भेदभाव। लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है। आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? फिल्मकार शेखर कपूर के ट्वीट पर मचा हंगामा। लिखा, मुझे पता थी सुशांत की परेशानी। मुझे पता है पिछले 6 महीने से किस दर्द से गुजर रहे थे सुशांत। उधर कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। पुलिस पर जाति का आरोप लगाकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। फरीदाबाद में जेसीबी कंपनी में छटने के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन। कंपनी के गेट पर कांग्रेस विधायक का रामचरितमानस का पाठ। जो कर्मचारियों की छटनी हो रही है, कोई भी कंपनी छटनी कर रही है, मैं छटनी के सख्त खिलाफ हूँ। छटनी के विरोध में मैंने ये रामचरितमानस का पाठ रखा है। आपको बहुत दिक्कत है, आप लीव विदाउट पे कर दीजिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कोविड अस्पताल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। अन्य बीमारियों का इलाज नहीं होने पर किया हंगामा। त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट का राज्य भर में विरोध प्रदर्शन। राज परिवार के समर्थन में कई जगहों पर हंगामा। अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर लगाया गया थर्मल बॉडी टेम्परेचर कैमरा। कोरोना के संकट को देखते हुए एहतियाती कदम। ओडिशा के नवापाड़ा में 120 साल की महिला को चारपाई पर लाया गया। बैंक अधिकारियों ने पेंशन वेरिफिकेशन का भेजा था नोटिस। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सिक्योरिटी गार्ड ने कोरोना की दहशत में खुद को मारी गोली। परिवार के सदस्यों के संक्रमित होने पर दी जान। गया में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने 2 ऑटो को मारी टक्कर। तिलक चढ़ाकर लौट रहे 9 लोगों की जान गई। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बीच बुजुर्ग पति पत्नी ने खा लिया है जहर। अस्पताल में दोनों की मौत। असम के चिरांग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। झारखंड के गढ़वा में पति से नाराज पत्नी ने 3 बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग। महिला और बड़ी बेटी की मौत। हरदोई में शिक्षा मंत्री ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद में दी जान। झांसी में शहर कोतवाली के बाहर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। फतेहपुर में दर्दनाक हादसा। कुश्ती लड़ते वक्त गर्दन टूटने से युवक की मौत। पिता ने बेटे के दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के वसंत कुंज के रिहायशी इलाके में आग। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। मध्य प्रदेश के विदिशा में नए बस स्टैंड इलाके में 2 कारों में आग। पास में हो रही वेल्डिंग की वजह से भड़की चिंगारी। महाराष्ट्र के नासिक में जोरदार बारिश। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। लखनऊ में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से दी राहत। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में प्री मानसून की बारिश। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक में मानसून ने दी दस्तक। हुबली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश।
मई में -3.21% रही महंगाई दर। खाने पीने की कीमतों में 1.13% की बढ़ोतरी के बावजूद लुढ़की महंगाई दर। 552 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 33,228 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 159 पॉइंट गवाकर 9,813 पर बंद। लगातार 9वें दिन बढ़कर पेट्रोल 19 महीने और डीजल 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सोमवार को पेट्रोल 48 पैसे, डीजल 59 पैसे महंगा हुआ। ब्रिटिश पेट्रोलियम का 2050 तक ब्रेंट क्रूड की कीमत औसतन $55 प्रति बैरल रहने का अनुमान। कार्बन उत्सर्जन घटाने से दाम में गिरावट की बात। 2020 की चौथी तिमाही में कोविड-19 से पहले के स्तर पर लौट आएगी ग्लोबल इकोनॉमी। मॉर्गन स्टैनली ने वी शेप रिकवरी का लगाया है अनुमान। लगातार 16वें साल बेस्ट सेलिंग कार बनी ऑल्टो। 2019-20 में करीब 1.5 लाख ऑल्टो की हुई है बिक्री। लगातार 8 साल तक प्रीमियम भुगतान करने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पर नहीं हो सकता विवाद। इरडा ने दिए निर्देश। आम्रपाली के 10,000 घर खरीदारों को जून 2021 तक मिल सकता है आशियाना। एनबीसीसी ने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बढ़ाई है रफ्तार। बेल आउट पैकेज न मिलने से स्टार्टअप्स पर गहराया संकट। फंड की कमी का सामना कर रहे हैं 38% स्टार्टअप्स। कोरोना और लॉकडाउन से बेअसर रहा जियो प्लेटफॉर्म। 8 हफ्ते में जुटाए 1.04 लाख करोड़ रुपए। नकली सामानों पर रोकथाम के लिए काम करने वाले फिक्की कॉस्केड ने डीआरआई की तारीफ। हाल ही में पकड़ी थी 12 करोड़ कीमत की नकली सिगरेट। 690 रुपए पर लिस्ट हुआ रिलायंस का राइट्स इश्यू। 74% प्रीमियम के साथ हुई लिस्टिंग। अमेजन फायर टीवी स्ट्रिक से मुकाबले करने की तैयारी में गूगल। जल्द लाएगी नया डिवाइस। 80 लाख के करीब पहुंची दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या। 4,35,000 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में भी बेकाबू है कोरोना की रफ्तार। 21,62,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 1,17,000 से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन में खुल गए रिटेल बाजार। दुकानों और मॉलों में उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना संकट को लेकर रूस ने थपथपाई अपनी पीठ। पुतिन बोले, जानलेवा वायरस से बेहतर तरीके से निपटने में कामयाब रहे हम। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस के 67 नए मामले। शहर के थोक मीट बाजार से जुड़े हैं ज्यादातर केस। कोरोना को काबू में करने के लिए बीजिंग में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग। थोक मीट बाजार में जुड़े करीब 3,000 लोगों का कराया गया है टेस्ट। ईरान में 24 घंटे में 107 लोगों की मौत। पिछले 2 महीनों में पहली बार एक दिन में 100 के पार पहुंचा आंकड़ा। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कोहराम। एक दिन में सामने आए 5200 से ज्यादा नए केस। 1,44,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 18 जून से खुल जाएगा हांगकांग का डिज्नीलैंड। कोरोना संकट के बीच पटरी पर लौट रहे हैं आर्थिक हालात। विश्व में धीरे धीरे हटाई जा रही है पाबंदियां। 1 जुलाई से फिर शुरू हो जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स। अमेरिका के सिएटल में 70 साल के एक मरीज को अस्पताल ने थमाया भारी भरकम बिल। $11 लाख करना होगा भुगतान। पेरू की राजधानी लीमा के चर्च में लगाया गया कोरोना वायरस से मारे गए लोगों का पोर्ट्रेट। मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। जर्मनी में नस्लवाद के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। राजधानी बर्लिन की सड़कों पर लोगों ने सामाजिक असमानता के खिलाफ बनाई मानव श्रृंखला। अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर जापान में प्रदर्शन। राजधानी टोक्यो में पोस्टर बैनर के साथ सड़क पर उतरे लोग। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नस्लभेद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सड़क पर उतरे हजारों लोग। सामने आया अटलांटा की शूटिंग का वीडियो। गिरफ्तार करने की कोशिश में एक पुलिस वाले ने की अश्वेत की हत्या। मैक्सिको में सरकार के खिलाफ अल्लाह बोल। गाड़ियों में हॉर्न बजाते हुए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। लंदन में ग्रेनफील्ड टावर आग के 3 साल पूरे। चर्चों में घंटे बजाकर और मौन रखकर लोगों ने मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। रूस में जोरों पर है विजय दिवस की 75वीं वर्षगांठ की तैयारियां। मॉस्को में लगातार रिहर्सल कर रहे हैं सैनिक। मैक्सिको में फिर फटा पोपोकेट पैटल ज्वालामुखी। आसमान में राख और धुएं का नजर आ रहा है गुबार।